सबसे पहले हम लोगों को रेंडर सेटअप ओपन करने के लिए दो ऑप्शन दिए गए हुए हैं। सबसे फर्स्ट वाला ऊपर का जो शॉर्टकट पैनल होता है, जो मेनू बार बोल सकते हैं, उसके अंदर एक रेंडर सेटअप का एक चिन्ह, जो एक सिंबल पीएनजी सिंबल आपको दिया गया होता है, वहां पर क्लिक करने के बाद आप रेंडर सेटअप को ओपन कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन F10 की, ठीक है, F10 की जो ऊपर की कीबोर्ड की ऊपर की रो में सबसे F10 लास्ट से थर्ड की आती है, वो अगर आप प्रेस करोगे तब भी आप रेंडर सेटअप को ओपन कर पाओगे, ठीक है। अभी थर्ड ऑप्शन है रेंडरिंग पर जा करके, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है रेंडर सेटअप, ठीक है। टोटल 3 ऑप्शन होते हैं रेंडर सेटअप को ओपन करने के, ठीक है। अभी यहाँ पर आप लोग जब भी पहली बार रेंडर सेटअप को ओपन करोगे तो डिफ़ॉल्ट आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अभी इसमें आप वीरे इस्तेमाल करते हो, कोरोना इस्तेमाल करते हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है आप कौन सा प्लगइन यूज़ में लेते हो। कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 3ds Max का डिफ़ॉल्ट प्लगइन आता है वो यूज़ करते हैं, लेकिन आपके ऊपर वो सारा डिपेंड करता है आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हो। लेकिन आप अभी फ्रेशर्स हो और आपको नहीं मालूम कि किस तरीके से अपना जो कोरोना या फिर वीरे का प्लगइन इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद उसको किस तरीके से यहाँ पर अप्लाई किया जा सकेगा, तो वो चीज़ आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे, लास्ट वाला ऑप्शन है, वहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर प्रोडक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। प्रोडक्शन के साइड में 3 डॉट दिए गए हुए हैं, यहाँ पर चूज रेंडर का ऑप्शन मिल जाता है आपको। यहाँ पर एक बार क्लिक करना है और आपको किसी भी एक प्लगइन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर कोरोना रेंडरर को क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ओके प्रेस करता हूँ, ठीक है। अभी मेरा जो रेंडर सेटअप है वो पूरी तरीके से कोरोना रेंडर सेटअप पर ट्रांसफ़र हो चुका है। अभी मेरी जो सेटिंग्स यहाँ पर होगी वो सारी सेटिंग्स कोरोना रेंडरर की होगी, ना ही वीरे की आएगी और ना ही 3ds Max के प्लगइन ओरिजिनल जो डिफ़ॉल्ट प्लगइन दिया गया होता है उसकी, ठीक है। यहाँ पर ओनली फॉर मेरा कोरोना रेंडर सेटअप जो है उसकी 80% सेटिंग्स जो होगी वो पूरी की पूरी तरीके से कोरोना पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। यानी कि मैं अगर यहाँ पर विथ हाइट किसी एक भी सेटिंग को यहाँ पर चेंज करूँगा, मेरा जो रेंडर आउटपुट होगा कोरोना का उसमें चेंज ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर उसके बाद सीन की बात करते हैं। अगर मैं यहाँ से भी अगर किसी भी एक ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी एक ऑप्शन को चेंज करूँगा तो मेरा जो आउटपुट होगा कोरोना के थ्रू निकलने वाला है उसमें ही चेंज होगा। वीरे में किसी भी प्रकार से चेंज नहीं होगा, किसी में भी चेंज नहीं होगा सिवाय कोरोना के, ठीक है, क्योंकि मेरे यहाँ पर कोरोना रेंडरर सिलेक्ट कर दिया हुआ है। अभी यहाँ पर अगर आप ऊपर वाला ऑप्शन देखोगे टारगेट, तो टारगेट क्या है, हमारा जो 3ds Max सेटअप होता है रेंडर सेटअप, उसमें आपको कई तरीके की रेंडर प्लगइन मिल जाते हैं। जैसे कि आपको सबको मालूम है उसमें भी आपको किस टाइप का रेंडर निकालना है, 360 मोड पर रेंडर निकालना है, अगर आपको इंटरैक्टिव मोड पर रेंडर निकालना है, अर्चिव शेड मोड पर रेंडर, सारे के सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए होते हैं। तो हमें यहाँ पर इंटरैक्टिव रेंडर मोड पर ही क्लिक रखना है, अदरवाइज आपको कहीं कभार रेंडर में कुछ मिस्टेक्स रह जाएगी या फिर कोई और तरीके की एरर आने का चांस जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं सिंपल पहले वाला लेआउट समझा देता हूँ, कॉमन वाला, फिर स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसमें भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर सिंगल का ऑप्शन दिया गया है हमें टाइम आउटपुट का, ठीक है। टाइम आउटपुट हमें सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि वो जो डिफ़ॉल्ट दिया गया होता है वही सेट रहने देना है। उसके नीचे अगर हम लोग आते हैं एरिया टू रेंडर, एरिया किस टाइप का हमारा लेना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग व्यू सिलेक्ट रखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें टोटल 4 स्क्रीन देखने को मिल जाती है। सबसे फर्स्ट वाली स्क्रीन जो यहाँ पर आप देख पाओगे ये टोटल 4 स्क्रीन होती है, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू और प्रोस्पेक्टिव व्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हमें व्यू पर ही सिलेक्शन रखना है क्योंकि व्यू से क्या होगा, जो भी व्यू ओपन होगा, यानी कि ये वाला व्यू मेरा ओपन है तो ये पूरा व्यू कवर करेगा जब हम लोग रेंडर निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आपने सिलेक्शन पर क्लिक किया तो जितना पार्ट आपका सिलेक्शन होगा केवल वहाँ पर ही रेंडर होगा, जितना पार्ट आपने सिलेक्ट किया होगा वही पार्ट जो है रेंडर निकलेगा उसका, ठीक है। यहाँ पर इसके अलग अलग ऑप्शन दिए गए हुए जैसे कि क्रॉप हो गए, यहाँ पर कोई हिस्सा एक क्रॉप करके उसका रेंडर भी आप निकाल सकोगे, लेकिन आपको डिफ़ॉल्ट रखना है व्यू का क्योंकि हमारा पूरा व्यू जो है उसका ही रेंडर हमें चाहिए होता है हर एक बार, ठीक है। उसके नीचे अगर हम लोग आते हैं आउटपुट साइज़, यानी कि हमारा जो कैमरा होता है इसकी पूरी सेटिंग आउटपुट साइज़ पर डिपेंड करती है। हमारा कैमरा कितने व्यू पर होना चाहिए, कितनी उसमें फ्रेम रेट होनी चाहिए और उसमें कितने
पिक्सल वाला हमारा, कितने एरिया कैप्चर वाला हमारा रेंडर आउटपुट मिलना चाहिए। ओके, यहाँ पर अगर हम लोग कस्टम के नीचे क्लिक करते हैं, ढेर सारे कैमरा का लेंस आते हैं। जैसे एक्चुअल में ऐसे ऑप्शंस हमें दिए गए होते हैं, जैसे कि 35 mm हो गया, 35 mm 1.8 85.1, ऐसे आपको ढेर सारे ऑप्शंस दिए गए हुए। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस लेवल की फ्रेम रेट चाहिए। यहाँ पर आप प्रैक्टिकल हर एक चीज़ को ट्राई कर सकते हो, उसमें कोई आपको पाबंदी नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि आप अगर फ्रेम रेट सेट कर देते हो तो रेंडर में कुछ प्रॉब्लम आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर अगर मैं चेंज करता हूँ तो हमारी फ्रेम रेट जो होगी, ये वाली फ्रेम रेट, वो उसमें आपको चेंज देखने को मिल जाएगा। सपोज मैं यहाँ पर कोई और चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर स्क्वायर आ गया, यहाँ पर मैं HD TV कर देता हूँ, तो वो पूरी की पूरी डिपेंड करती है हमारी फ्रेम के ऊपर, आपको कौन सा फ्रेम रेट चाहिए। मैं आपको रेफरेंस दूंगा, अगर आप इंटीरियर के प्रोजेक्ट के लिए रेंडर निकालना चाहते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा HD TV वीडियो वाला, ठीक है। उससे क्या होगा, हमारा पूरा जो रूम होगा वो पूरा कवर अप हो जाएगा, और उसका जो प्रोस्पेक्टिव व्यू होता है वो बढ़िया तरीके का होता है, यानी कि वो पूरा खींच नहीं जाता है, वो पूरा का पूरा जो ऑल ओवर व्यू होता है वो एकदम प्रोस्पेक्टिव मोड में ही रहता है। तो हमारा जो रियलिस्टिक व्यू विजुअलाइजेशन अगर हमें एक्चुअल में चाहिए तो वो यहाँ से हम लोग एज इट इज ले सकते हैं। उसके नीचे विड्थ और हाइट दी गई हुई है। आपको अगर कस्टम करना है, आपको विड्थ थोड़ी ज़्यादा चाहिए, हाइट थोड़ी कम चाहिए, या फिर हाइट ज़्यादा चाहिए, विड्थ कम चाहिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर पाओगे। उसके साइड में आपको डिफ़ॉल्ट ऐसे फ्रेम रेट दिए गए हुए हैं, उसके रेफरेंस के छोटे फ्रेम से लेकर के हाई लेवल के रेंडर तक का फ्रेम रेट आपको दिया गया हुआ होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 पिक्सल पर काम कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। वो सारी डिटेल्स आपको इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर दिखाई दे जाएगी। उसके नीचे अगर हम लोग ऑप्शंस के बारे में बात करने जाए, नीचे आते हैं, तो जितनी आपकी हेल्प में आने वाली चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पर हम लोग इस वाले वीडियो में देख लेते हैं। बाकी अगर आपको डिटेल में 3ds Max सीखना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दीजिएगा। आपको जो पूरा कोर्स है वो बढ़िया तरीके से आपको सिखाया जाएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर से बता दीजिएगा। तब तक हम लोग मोटा मोटा जो हाईलाइटेड सेटिंग्स या फिर जो भी ऑप्शंस है वो देख लेते हैं। असाइन रेंडरर, ठीक है, वो ऑप्शन हम लोगों ने देख लिया कि हम लोग किस तरीके से जो प्लगइन चेंज करने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। अभी फिर से ऊपर आ जाते हैं, हमारा जो व्यू आउटपुट था उसके नीचे वाले ऑप्शन के अंदर। तो अभी 3ds Max में कोरोना के अंदर एक बढ़िया तरीके का ऑप्शन दिया गया हुआ है हमें, कि हम लोग जब भी रेंडर को स्टॉप करते हैं, या फिर अगर हमारे कंप्यूटर पर कोई एक रेंडर पर्टिकुलर चल रहा है, अचानक से कोई बच्चे ने आकर के उसको स्टॉप कर दिया, या फिर कोई अदर इंसान ने आकर के उसको स्टॉप या फिर क्लोज कर दिया, हमारा जो रेंडर है वो पूरा सेव हो जाने के बाद ही हमारा जो रेंडर सेटअप है वो क्लोज होगा, तब तक वो क्लोज नहीं हो पाएगा। ओके, रेंडर आउटपुट फाइल पाथ को सेट करने के लिए हमें यहाँ पर सिंपली फाइल मेनू पर क्लिक करना है, और जिस किसी भी पाथ के अंदर या फिर जिस किसी भी फोल्डर के अंदर आपको अपना रेंडर सेव करवाना है वो वाला पाथ यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मुझे अभी के लिए डेस्कटॉप के ऊपर सेव करवाना है, तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर क्लिक करूँगा, 1 2 3 या फिर कोई भी नेम दे दूंगा। उसके नीचे अगर हम लोग आएंगे, आपको ढेर सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आपको सेव टाइप कौन सा रखना है, PNG, JPEG, उसका जो PPT फाइल आती है, कोरोना एक्सटेंडर, या फिर कोरोना JPEG, या फिर वीरे इमेज, चाहे कोई सा भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। मैं JPEG रखता हूँ क्योंकि JPEG फाइल जो है वो फोटोशॉप में भी यूज़ होती है, और हमें किसी को शेयर करने में भी ज़्यादा आसानी रहती है। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक पर क्लिक रहने देना है और सेव पर क्लिक कर देना है। ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कंप्लीट ओके पर क्लिक कर देना है, ठीक है। हमारा जो रेंडर आउटपुट फाइल है वो कंप्लीट पाथ सेव हो चुका है। अभी यहाँ पर मैं रेंडर पर क्लिक करूँगा, और किसी ने अगर गलती से भी स्टॉप पर क्लिक कर दिया तो मेरा रेंडर जो है वो सेव हो जाएगा, उसको कुछ नहीं होगा। फिर से वो जब मैं दोबारा से रेंडर निकालूंगा तो वो दोबारा से मुझे निकालना पड़ेगा। बाकी अगर ए वाला रेंडर किसी ने अगर गलती से भी यहाँ से स्टॉप कर दिया तो मेरा रेंडर ऑटोमेटिक जहाँ पर मैंने फाइल पाथ दे दिया हुआ है वहाँ पर एक बार सेव हो जाएगा। इतनी चीज़ें हो जाने के बाद आपकी प्रैक्टिस में अगर किसी भी प्रकार की गलती हो रही है या फिर